नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर देखेंगे। तो आज के हम सेशन में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि दिए यहाँ पर दिए हुए हैं और इनके सामने प्रतिपादक दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे टेट है, केवीएस, एनवीएस, चाहे जो भी एग्ज़ाम है, उनकी दृष्टि से ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किस किस द्वारा दिया गया है? ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये किसके द्वारा द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है पॉवलोव के द्वारा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, और देखो ये हिंदी में आया है तो बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसे और इंग्लिश में देखते हैं तो बहुत इजी तरीके से याद हो जाता है। इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, और मैंने तुम्हें इसकी एक ट्रिक और बताई थी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसकी मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी कि क्लास की कंडीशन क्या है? क्लास की कंडीशन है कि क्लास में लव नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से हम ये कनेक्ट कर पाएंगे। तो क्लास की कंडीशन क्या है कि क्लास में लव नहीं करना है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? आईपी पॉवलोव के द्वारा। ठीक है, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये सीएल हल के द्वारा दिया गया है। इस तरीके से याद रखेंगे। फिर आगे दिया है तुम्हारा अंतःदृष्टि। ठीक है, सूझ का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये कोहलर, वर्दीमर और कोपफा। ठीक है, ये इनके द्वारा दिया गया है। कौन सा? अंतःदृष्टि सूझ का सिद्धांत, या अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत भी बोला जाता है। और मेन इसमें कौन है? कोहलर। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? इस तरीके से आता है कोहलर के द्वारा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसके लिए भी मैंने तुम्हें कनेक्ट कराया था। ठीक है, क्रिया प्रसूत। ठीक है भाई, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा। ये याद रखेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इंग्लिश में कहें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये किसके द्वारा दिया गया है? बीएफ स्किनर के द्वारा। ठीक है, फिर दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है तुम्हारा बांडुरा के द्वारा, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये तुम्हारा दिया गया है ब्रूनर के द्वारा, जेरोम ब्रूनर के द्वारा। ठीक है, फिर है अधिगम का मानवतावादी। मानवतावादी अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो के द्वारा। फिर ठीक नेक्स्ट दिया है तुम्हारा अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया? कर्ट लेविन के द्वारा। कर्ट लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया अधिगम का। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत। अधिगम का कौन सा? अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल्स रोजर्स ने। सूचना प्रसाधन। ठीक है, सूचना क्या है? रोज मिलनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर देना। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है चिह्न अधिगम का सिद्धांत। चिह्न अधिगम का सिद्धांत है एडवर्ड। ठीक है, वर्ड पर क्या करना है? चिन्ह लगाना है। इस तरीके से कनेक्ट कर लेना, टॉलमैन। इस तरीके से ये हो जाएंगे तुम्हारे। और जो इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा ये था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और मैं ऊपर करा चुका हूँ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ऑपरेंट वाली किसने दी है? ऑपरेंट मैंने तुम्हें कनेक्ट कराया था। ऑपरेंट को किस तरीके से मैंने लिखवाया था? इस तरीके से, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग को मैंने कंडीशन बताया था। क्या बताया था? ऑफ को हमें क्या करना है? बना लेना है ऑफ। ठीक है, ऑफ मिल रहा है रेंट पर, RENT बना देंगे, ये RENT होता है। ऑफ मिल रहा है रेंट पर। अगर रेंट पर कौन रहेगा? खाली आदमी रहेगा तो, और परिवार के साथ में आएगा तो ऑफ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कनेक्ट करवाया था ऑफ रेंट। ठीक है, ऑफ रेंट ऐसे बना दिया था। ठीक है, इस तरीके से इसे कनेक्ट कर लेंगे। ये किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है भाई, फिर ये मैंने तुम्हें करा ही दिए हैं। तो नेक्स्ट है हमारा चिह्न अधिगम का सिद्धांत। ये तुम्हारा है एडवर्ड टॉलमैन। ठीक है, चिह्न अधिगम का सिद्धांत ये किसने दिया? एडवर्ड टॉलमैन ने।
और फिर है नेक्स्ट स्थानापन्न सिद्धांत, ये किसने दिया है? एडविन गुथ्री ने। ठीक है, इस तरीके से इन्हें याद रखेंगे। और फिर दिया है तुम्हारा अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत, ये किसके द्वारा है? हेंगरटी भी बोलते हैं, हेंगाटी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? ओसुबेल या उसुबेल भी बोल देते हैं। ठीक है, उसुबोल। और नेक्स्ट है अधिगम सोपानिकी सिद्धांत। अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट गैने के द्वारा। ठीक है, और रॉबर्ट गैने के द्वारा कुछ स्तर भी दिए गए थे जो मैंने तुम्हें बताए थे। ठीक है, जिसके 8 स्तर शायद मैंने बताए थे तुम्हें, जो लर्निंग के, सीखने के। ठीक है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? सूक्ष्म सिद्धांत दिया तुम्हारा कॉलर ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा नव विश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया है? ये युंग, एडलर, हॉर्नी और ये एरिक एरिक फ्रॉम है। ठीक है, और कई साथी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कमेंट्स पहले मैंने देखे नहीं, और ना मैं देखता था क्योंकि कमेंट्स को ऑफ किया हुआ था। तो ये बार बार मैंने आज देखा है, तो कई सारे मैसेज आए हुए थे, बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे। तो ये बुक का नाम पूछ रहे थे, तो ये बुक है भाई सिखवाल पब्लिकेशन है। ठीक है, NM शर्मा की सिखवाल पब्लिकेशन। ठीक है, सिखवाल पब्लिकेशन की बुक है MN शर्मा की। तो ये जो भी साथी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और काफ़ी अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, तो बहुत बढ़िया बुक है, तो अपनी बढ़िया तैयारी इससे कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत मैंने करा दिया है, ये बता दिया। नव विश्लेषणवाद ये भी बता दिया मैंने। फिर नेक्स्ट दिया है हमारा जीवन अवधि उपागम। ये किसने दिया? जीवन अवधि अवधि उपागम सिद्धांत ये दिया है एरिक्सन के द्वारा। ठीक है, एरिक्सन ने दिया है जीवन अवधि उपागम सिद्धांत। ठीक है भाई, फिर है और एरिक एरिक्सन ने एक सिद्धांत और दिया था, और यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि एरिक एरिक्सन ने एक सिद्धांत और दिया था अधिगम का। कौन सा दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एरिक्सन के द्वारा। मैंने कैसे कनेक्ट करवाया था? अरे सन को क्या देनी है? समाज की और सामाजिक बनाना, इस तरीके से सामाजिक और सांस्कृतिक बनाना, इस तरीके से मैंने कनेक्ट कराया था तुम्हें। ठीक है, फिर है शील गुण उपागम सिद्धांत, ये मैस्लो के द्वारा दिया गया है। आत्म प्रत्यय या स्व प्रत्यय सिद्धांत ये कार्ल रोजर के द्वारा दिया गया है। प्रतिदर्श का सिद्धांत ये दिया गया है थॉमसन के द्वारा। फिर संकाय का सिद्धांत है रीड के द्वारा। त्रिअंशीय सिद्धांत ये JP गिलफर्ड के द्वारा। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत, ये कैटल के द्वारा दिया गया है। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा ये विलियम जेम्स के द्वारा, ये याद रखेंगे। फिर हॉर्मिक का सिद्धांत, ये हॉर्मिक का सिद्धांत आया था विलियम मैकडुगल ने दिया है। फिर संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं तुम्हारे टॉलमैन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, अधिगम मनोविज्ञान का जनक। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? ये माना जाता है तुम्हारा एबिंगहास। एबिंगहास, इस तरीके से इनका नाम है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? एबिंगहास को कहा जाता है। ठीक है, फिर है तुम्हारा नेक्स्ट शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो ये वॉल्फ है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? वॉल्फ। और ये नेक्स्ट है तुम्हारा शक्ति मनोविज्ञान का जनक, ये है वॉल्फ, मैंने बता दिया है। और साथियों इसी तरीके से हमारी वीडियोस में बने रहिए। हम नेक्स्ट क्लास कराने वाले हैं तुम्हें एग्जाम से, एस्टेट का एग्जाम आ रहा है जो 3 और 4 दिसंबर को है। तो उससे पहले हम तुम्हें मैराथन क्लास कराएंगे, जिसमें हम तुम्हें काफ़ी सारे बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देंगे, जिसमें तुम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो पेपर में तुम्हारी काफ़ी हेल्प होगी उस सीरीज से जो हम कराने जा रहे हैं तुम्हें। तो पक्का तुम्हें ये कल तुम्हें जो भी हम मैराथन क्लास कराने जा रहे हैं, तो वो पक्का तुम्हें कल मिल जाएगी। तो इसी तरीके से वीडियोस में बने रहिए, देखते रहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ये वॉल्फ को कहा जाता है। और हेडो कमिटी रिपोर्ट का संबंध किससे है? किशोरावस्था से है। संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं होते हैं, ये किसने कहा है? स्पिट्स के अनुसार है। किशोरावस्था यौवन अवस्था तथा वयस्कता के मध्य संचरण का काल है, ये है कुप्पुस्वामी के द्वारा।
तो साथियों इसी तरीके से देखते रहिए हमारी वीडियोज, इसी तरीके से हम तुम्हें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देते रहेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी मैराथन क्लास होने वाली है, सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ, जो जिसमें मैं तुम्हें कम से कम लगभग 350 के क्वेश्चन आसपास क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तुम्हें मैराथन क्लास की मिलेगी, जिसमें 300 350 क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। बने रहे इसी तरीके से, और वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने साथियों के साथ में वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर करते रहें। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।